जयराम जी, इतना परेशान और दुखी क्यों हैं आप? और निश्चय ही मैं व्यक्तिगत ही नहीं, हमारा जिला, हमारा क्षेत्र, सभी लोग आज दुखी हैं, हतोत्साहित हैं, थोड़ी सी परेशानी में हैं, क्योंकि उन्होंने एक राज्य के एक युग का अंत हुआ है। माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हमारे बीच नहीं रहे। आज उनकी अंत्येष्टि करने के बाद हम लोग यहाँ को आए हैं, तो निश्चय ही एक दुख का अनुभव है, क्योंकि उनका अभी इस वक्त रहना, उनका होना चाहिए था। वह बहुत बेबाक, बिना डरे राज्य के जो मुद्दे थे उन पर वो बात करते थे। वो सरकार में थे, लेकिन उसके बावजूद सरकार की नीतियों की आलोचना करते थे। इसलिए आज मन ऐसा अनुभव हो रहा है कि उनका रहना, उनका उनका बने रहना, उनका उपस्थित होना बहुत आवश्यक था। और ऐसी परिस्थिति में उनका यूं चले जाना थोड़ा सा आहत का विषय है और अपूर्णीय क्षति भी है, क्योंकि राज्य सरकार में बहुत कम ऐसे हैं। राज्य सरकार तो दूर की बात है, जो विपक्ष में लोग बैठे हैं वही लोग 1932 नहीं बोल पाते हैं। उनके मुंह में बैंग घुस जाता है 60-40 की नीति में। वे लोग मैंने मैंने अन्य अन्य मुद्दों में झाल पीटने लगते हैं, विधानसभा के भीतर नाचने लगते हैं उठा पटक करके। लेकिन सरकार में रहकर माननीय मंत्री जी ने बेबाक अंदाज में बातों को रखा है। उनसे लोगों को उम्मीदें थी, करोड़ों उम्मीदें कुछ पल के लिए धराशायी हो गई है। लोगों की एक उम्मीद थी कि जैसा भी है वो इंसान डंकी की चोट पर झारखंड की बात करता है, झारखंड विरोधियों को ललकारता है, चाहे वो किसी भी पद पर आसीन क्यों ना हो, वो चुनौती के रूप में हर चीज को स्वीकार करता है। और आज चूंकि राज्य के मुखिया आए थे, अंत्येष्टि में शामिल हुए, तो सच्ची श्रद्धांजलि अगर माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को अगर आप देना चाहते हैं, तो राज्य के मुखिया को चाहिए 1932 के खतियान को आधार मानकर स्थानीय नीति को बनाई जाए। उसमें क्या त्रुटियां हैं, क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, उसको भरपाई किया जाए और उस नीति को बनाया जाए। जब आप ऐसा करते हैं तो सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनको ही नहीं, राज्य के तमाम बलिदान पुरुष जिन्होंने राज्य के लिए बलिदान दिया है। और जब झारखंड में झारखंडी बेटों को आगे आने का अवसर मिलेगा तो उन्हें भी, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज मैं बता रहा हूं, एक डिस्ट्रिक्ट अधिकारी हमसे आज मिले माननीय मंत्री जी के अंत्येष्टि के कार्यक्रम के ठीक बाद। वो जिला के पदाधिकारी हमसे आके मिले और उन्होंने यही कहा कि हम लोग भी सिस्टम से परेशान हैं, भले हम लोग पदाधिकारी ही क्यों ना है, लेकिन झारखंड में झारखंडियों की हमेशा अवहेलना की जा रही है। सोच सकते हो, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के पदाधिकारी। आज जो मंत्री जी का अंतिम यात्रा था, पूरे रांची से लेकर डुमरी विधानसभा से लेकर उनके पैतृक गांव, मैंने लाखों का हुजूम उमड़ पड़ा उसे देखने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए। ये उनकी जमा पूंजी, अपने जीवन काल में इंसान बहुत कुछ कमाता है, कोई धन, कोई शोहरत, कोई जमी, कोई महल, कोई बहुत कुछ का कमाता है, जमा करता है। माननीय जगन्नाथ महतो की ये जमा पूंजी थी जो आज दामोदर नदी के तल पर देखने को मिली। मानो एक हुजूम सा, मानो पूरा गांव का गांव, जिला का जिला उठकर खड़ा है अपने बेटे को अंतिम विदाई देने के लिए नम आंखों से। और आभास सबने किया कि वास्तव में उस शख्स में कुछ तो खासियत थी। वह शख्सियत ही ऐसा था जिसको लेकर आज सभी आंखें नम थी, गमगीन आंखें थी। और उसकी गवाही आज दामोदर नदी का वो तल बना, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में, क्योंकि राजनीति का जब विषय होता है तो पक्ष विपक्ष, आलोचना प्रशंसाएं दोनों चलती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ऐसे शख्स थे जो उनकी आलोचनाएं करते थे, उनके हृदय में भी एक छोटा सा उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रहा करता था। आज भले हम लोग भी आज आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, लेकिन उसके बावजूद मंत्री में, मैंने सरकार में रहने के बावजूद हम लोगों ने हमेशा हमेशा कहा है कि वह शख्स है जो झारखंडियत की बात मंत्रालय में बैठकर, मंत्री पद में रहकर, सरकार में रहकर करते हैं। तो इसीलिए आज एक अपूर्णीय क्षति, ऐसी क्षति जो शायद संभव ही निकट भविष्य में उसकी भरपाई हो पाई। जिस तरह से जगन्नाथ महतो जी सदन से लेकर सड़क से लेकर जहां भी उसको जरूरत पड़ा, झारखंडियों के लिए वो आवाज बने। पूरे पद में रहते हुए, मंत्री में रहते हुए 32 को उन्होंने हुंकार भरा, 32 को थार दिया, 32 को पारित भी करवाया। अब
वो तो विधेयक वापस लौट गया। अब 1932 का बात कौन करेगा। जिस तरह से जेएमएम में रहकर वो एक विधायक, मात्र विधायक थे जो आवाज उठाते थे। झारखंडी विरोधी वैसे मानसिकता वाले लोगों को वो पुरजोर मुंहतोड़ विरोध करते थे। कभी वोट बैंक का उन्होंने चिंता नहीं किया। मेरा मानना है, हालांकि ये टफ, लेकिन बाकी जो विधायक हैं चाहे किसी दल के हैं, उन्हें सदन के भीतर तो 1932 की बात करनी होगी, झारखंडियत की बात करनी होगी, झारखंड के हक अधिकारों की बात करनी होगी, झारखंडियों के भविष्य को लेकर चिंतन मंथन करना होगा और उन्हें विधानसभा के भीतर इस बात को रखना होगा। लोबिन दादा रखते हैं बातों को, और भी दो चार झारखंडियत भाव से परिपूर्ण जो विधायक गण हैं, मंत्रीगण हैं, उन्हें अपनी खामोशी को तोड़ना होगा और जगन्नाथ महतो के तर्ज पर विधानसभा के भीतर झारखंडियत की जो भावना है 1932 के खतियान, उस बात को रखना ही होगा। अगर ये नहीं रखते हैं तो आने वाले 20 वर्षों में झारखंड की ऐसी दशा और दुर्दशा होगी जिसकी हम कल्पना और परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। इस तरह झारखंड राज्य को चौतरफा लूट लिया जा रहा है। चारों तरफ यहाँ के साधन संसाधन खनिज पे जो लूट मची है, कारण यही है बाहरियों का अतिक्रमण, कंपनियों का अतिक्रमण। तो उन्हें रोकने के लिए झारखंडियत की धारणा को, भावना को आप तभी जस्टिफाई करेंगे जब 1932 के खतियान को आधार मानकर स्थानीय नीति हो और उसके बाद झारखंड के लोगों को, किसान, कामगार, मजदूर, सबके विकास के हित के लिए नीतियां बने। और मेरा मानना है बाकी जो विधायक हैं चाहे किसी भी दल के हैं, उन्हें जगन्नाथ महतो के तर्ज पर अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। सोशल मीडिया में एक लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि जगन्नाथ जी को बड़ा टाइगर और आपको छोटा टाइगर बोला जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ये टाइगर के अधूरे सपने को टाइगर ही पूरा करेगा। यानी आप पर अब लोग भरोसा जता रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप झारखंड और झारखंडियों के लिए एक आवाज तो बने हैं, लेकिन उसके लिए आप कुछ करेंगे। देखिए, उम्मीद, इंसान, दुनिया उम्मीदों पर कायम है, दुनिया उम्मीदों पर टिकी है और काफी कम आयु है हमारी। और बीते 1 सालों में इस आंदोलन के दौरान जो भी घटनाक्रम घटा, जिन चीजों को मैंने देखा, जांचा, परखा, जिन चीजों में मैं सम्मिलित हुआ, जिन आंदोलन में, जिन मुद्दों में कहीं ना कहीं बहुत बड़े मुद्दे थे, लेकिन उसके बावजूद हमारा एंटर करना और एंटर करने के बाद उस मुद्दों में जान आना और उस आंदोलन में जान आना, तो कहीं ना कहीं नियति ने कुछ सोचकर मुझे बुलाया है और मैं उसी के अनुरूप कार्य करने के लिए अपने आप को प्रेरित कर रहा हूं। और उसका उदाहरण है, आज मैं बहुत कुछ, मैंने भी इन 1 सालों में बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया। अपना घर, अपने एजुकेशन हालांकि चल ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद समय नहीं मिल पा रहा है। अपने साथी, अपने दोस्ती नाते, बहुत सी सारी चीजों को मैंने सेक्रीफाइस किया। लेकिन अभी जो सवाल आपने किया, छोटा टाइगर बड़ा टाइगर, ये थोड़ा सा गंभीर सवाल है, लोग कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया में। तो ये थोड़ा सा इसलिए मैं, चूंकि जगन्नाथ महतो एक स्थापित हैं, हम लोग एक नई पीढ़ी, एक नई चिंगारी है, नई किलकारी है, एक नया बीज है जो पौध बनने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये दुनिया का नियम है, चेंज, परिवर्तन, बदलाव, और उसी बदलाव को अनुसरण करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड के हितार्थ के लिए, झारखंड के हित में और झारखंड के ज्वलंत मुद्दों पर हम लोग बात करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। और उम्मीदें जो बनी है, प्रयास करेंगे, ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा करेंगे, प्रयास करेंगे। इसके लिए हम लोग चाहे जो भी परिणाम हो, चाहे जैसा भी हासिल हो, पीछे नहीं हटेंगे। जो भी दर्शक इस लाइव को देख रहे हैं, अगर जयराम महतो जी से आपका कोई सवाल है या पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर वो सवाल करें। मैं वो सवालों को पढ़कर जयराम जी से वो मैं सवाल करूंगा आपके सवाल को। अगर ऐसा कोई मन में सवाल है कि जयराम जी, जगन्नाथ महतो जी का जहाँ दाह संस्कार हो रहा था, वहाँ महिलाओं की भी संख्या बहुत भारी मात्रा में पहुंचा था। देखिए, वह सर्व जनमानस के नेता थे, सबके प्रिय थे। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या महिलाएं, सबके अति प्रिय थे। बूढ़ों के साथ नटवा नाचते थे, महिलाओं के साथ बहुत बेझिझक बातचीत करते थे और बच्चों के साथ लट्टू घुमाते थे। वो सर्व मैंने सबके प्रिय थे। तो आज अपने प्रिय नेता का अंतिम दर्शन के लिए सब कोई उपस्थित हुए थे और भारी संख्या में उपस्थित हुए। रास्ता में जाम का स्थिति बना हुआ था, लेकिन निश्चय लोग डटे रहे और उनके अंतिम जो प्रक्रिया वहां तक वो पहुंचे। बिल्कुल, और ऐसा माना जा रहा है कि
विनोद बाबू के बाद किसी जनमानस झारखंडी किसी जन नेता के अंत्येष्टि में इस प्रकार का जन सैलाब उमड़ा है। तो उसके लिए यही उनकी जमा पूंजी जो उन्होंने अपने जीवन में कमाई, असल जमा पूंजी, राजकीय सम्मान के साथ। राजकीय सम्मान के साथ। जयराम जी, डुमरी में अब 6 महीना के बाद 6 महीना के अंतराल में ही चुनाव होने वाले हैं। देखिए, इस इसको पर लेकर कुछ सोच रहे चाहेंगे कभी भविष्य में बातें हों। आज चूंकि हम भी काफी आहत में हैं, अभी वहीं अंत्येष्टि के कार्यक्रम से आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इस विषय पर कभी भविष्य बातचीत हैं? लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं, सोच रहे हैं कि डुमरी में ठीक है, सोच रहे हैं, उस पर भविष्य में बातचीत होंगी। माननीय पत्रकार महोदय, आपके माध्यम से बात होगी, लेकिन फिलहाल आज हम लोग आते हैं तो 60-40 का क्या होगा? आप लोग जो 8 तारीख को कल यानी मुख्यमंत्री आवास घेराव था और 10 अप्रैल को जो झारखंड बंदी बुलाए थे, कहीं ना कहीं आज जो छात्र संगठन उन्होंने रद्द कर दिया उस कार्यक्रम को, क्या? देखिए, मैंने भी कल ही अपने लाइव पेज से घोषणा किया था, यदि छात्र से आंदोलन करते हैं तो ठीक है, नैतिक समर्थन रहेगा, लेकिन सशरीर समर्थन रह पाएगा, क्योंकि हम आहत हैं और फिलहाल कुछ दिनों तक, 1 सप्ताह 10 दिन तक संगठन ने रद्द कर दिया है। हाँ, उन्होंने भी रद्द कर दिया है, हमें भी सूचना मिली, लेकिन उससे पहले ही हम 24 घंटा पहले अपना व्यक्तिगत तौर पर अपनी यहाँ सहमति जताए थे कि अब चूंकि राज्य ने भी, आखिर हम लोग राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन कर, ठीक, अच्छी बात है, चूंकि राज्य सरकार गलत नीति करेगी तो उसकी आलोचना करना, उसके खिलाफ प्रदर्शन करना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन चूंकि एक होता है संविधान, एक होता है कानून, लेकिन नैतिकता भी होती है। तो नैतिकता के आधार पर, मानवता के आधार पर हमें अभी लगा कि इस आंदोलन को कुछ पल के लिए ब्रेक किया जाए, क्योंकि राज्य सरकार ने भी अपने एक कदावर मंत्री को खोया है। राज्य सरकार की बात करें, वो तो राज्य के हैं ही, लेकिन एज राज्य सरकार में तो जनता का बात करता था। इसीलिए मेरा मानना है कदावर शख्स को खोया है, राज्य ने खोया है, और ऐसी परिस्थिति में इस प्रोटेस्ट को हम लोग कुछ पल के लिए विराम लगाने का कार्य किए हैं, और मेरा ये जो समिति है उन्होंने लगाया है। यहाँ कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि एक है राजू कुमार, डुमरी से, क्या आप डुमरी से जयरामदास चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सब भविष्य की बातें हैं, अभी उसका हम लोग मन नहीं बनाए हैं। बाकी एक राजकुमार है, टाइगर का सपना टाइगर ही पूरा करे। देखिए, फिर सवाल आ गया। कोशिश करेंगे, कोशिश हमारी भी होगी कि हमारे माननीय मंत्री जी अथवा उनके साथ जितने बलिदानी पुरुष जो राज्य के लिए सोचकर गए हैं, उन्हें हम लोग एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। आप लोगों का जो 8 तारीख और 10 तारीख का जो सरकार के खिलाफ जो आंदोलन था, वो अब कब होगा? वो अगली तिथि मुझे लगता है 10 दिन बाद तय होगी, और जो भी रांची में जो साथी हैं उनके द्वारा ये आंदोलन था, हमारा नैतिक समर्थन था। इस आंदोलन की अगुवाई वे लोग कर रहे थे, हम नैतिक समर्थन किए थे और अपनी उपस्थिति देने का वचन दिया था। प्रेम कुमार जी ने आपसे सवाल पूछा है कि अपनी पार्टी बनाइए, चुनाव लड़िए, और राज्य में ओबीसी नेतृत्व का कमी है। देखिए, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि राज्य की जनता, हम लोग अपना आप सब कुछ राज्य की जनता को निछावर कर दिए हैं। राज्य की जनता को जो उचित लगेगा, वो जैसा हमसे अपेक्षा करेंगी, जिस प्रकार हमसे वो उम्मीदें रखेंगी, और उसी अनुसार हम लोग ढलने का, अपने आप को ढालने का प्रयास करेंगे, और राज्य के हितार्थ के लिए हम लोग जो भी कदम उठाना पड़े, जो भी हथकंडे अपनाने पड़े, हम लोग तत्पर रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो इस पर सोचा जाएगा भविष्य में। दिलीप कुमार माथुर ने लिखा, फिर से बीजेपी आ रही है। देखिए, अब ये जनता तय करेगी, हम और आप तय करने वाले हैं, और अगर ऐसा ही 5 साल एक दूसरे को ये फुटबॉल के मैच की तरह गेंद को फेरबदल करते रहेंगे तो फिर राज्य की दुर्गति तय है। इसलिए मैं चाहूंगा जो भी साथी इस कमेंट को लिखे हैं, वे लोग एक आपसी इस राज्य में सब लोग अपने अपने स्तर से योगदान दें, और कम से कम एक व्यवस्था, एक वैचारिक परिवर्तन इस राज्य में आए, एक क्रांति की चिंगारी आए, उसके लिए सभी प्रयास करें। कोपनकी से सुनीता महतो जी ने लिखा है कि 10वें दिन तक आंदोलन को मौन रखना चाहिए। अरुण जी, मंत्री जी के 10वें दिन। हाँ, और मेरा मानना है कि उनको एक हमारी तरफ से श्रद्धांजलि भी होगी, उनका सम्मान भी होगा। अतः उनके जो 10 कर्म है, उस तक हमारे आंदोलन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं होगा। बाकी अगर छोटा मोटा कुछ अगर स्कूल कॉलेज का होगा तो उस अलग विषय है, लेकिन आंदोलन से संबंधित, 60-40 से संबंधित, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, कोई भी मैंने सरकार की नीतियों से संबंधित किसी प्रकार का 10 दिन तक हमारा कोई कार्यक्रम नहीं रहेगा। फिलहाल
अभी फिलहाल विवेक से काम ले, कुछ दर्शक का कहना है। नहीं, सही कह रहे हैं। अभी तक साल भर से हम लोग विवेक से ही काम लिए हैं और उसका उदाहरण है कि आज लोगों ने कितना छिट्टा कसी टिक्का टप्पनी टिप्पणी करने का कार्य किया, लेकिन हम लोगों ने उनसे उनकी भाषा में नहीं बल्कि अपनी मधुर भाषा में उत्तर देने का कार्य किया। फर्जी मुकदमे केस बहुत सारे साजिश षड्यंत्रें हुई, लेकिन फिर मुस्कुराकर। यहाँ पर अभी तक कितने मुकदमे हुए और कौन कौन से जिला पे हुआ है? देखिए, हमको तो लगता है रांची, रामगढ़, धनबाद, बोकारो इत्यादि जिलों में हुआ है, जो कि पूरी तरह से सारा का सारा मुकदमा फर्जी है। और हम प्रशासन से निवेदन करना चाहेंगे कि देखिए, एक युवा को आप पॉजिटिव रखने का प्रयास करें, ना कि नेगेटिव। आप अगर ऐसे फर्जी केस करेंगे तो आने वाले दिन निश्चय एक युवा अन्य ऐसे रास्ते तय करेगा जो कि अहितकारी होगा। तो इसलिए ऐसी नौबत ना आए, आप पॉजिटिविटी की ओर कैसे रहें। केस हमने 10 वर्ष कहा, कुछ दिन जो बोकारो में केस हुआ था कि देखिए, अगर आप हुआ है तो 144 वगैरह ये सब होता है, लेकिन जो कुछ घटनाएं घटी नहीं है आप उन सेक्शंस को जोड़ देते हैं और माने अपराधी जैसा उनके साथ सेक्शन जोड़ा जाता है। ये दुर्भाग्य है, ये गलत है। आंदोलन से पहले एक भी एफआईआर हुआ था क्या? हाँ, आंदोलन से पहले एक सड़क जाम हुआ था। देखिए, एक बात हम स्पष्ट करना चाहेंगे, हम आवाज शुरू से हैं। जब से मेरा ज्ञान हुआ है तब से हम लोगों के हक अधिकार के लिए बोलते हैं। हम गलत को गलत, सही को सही बोलने का साहस करते हैं। तो इसलिए 2014-15 में भी एक सड़क जाम हमारे गांव में हुआ था, तो कुछ लोग हमसे उस समय से ईर्ष्या हो गया था कि लड़का धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो मेरा नाम वहां भी 2 केस में डाल दिए थे, जबकि उसमें मेरा कोई हाथ नहीं, मेरा कोई रोल नहीं, मेरा कोई एक्टिविटी नहीं है। डोगरी से मोतीलाल जी का कमेंट आया है, तप, त्याग और बलिदान हमारी आंदोलन का पहला मोटो है। जो आपके साथी है मोतीलाल महतो जी। ठीक है, तप यानी अपने आप को तपाना, गलाना, वो तो कर ही रहे हैं। 7 को बीमारी ले ली है तो तपा गला तो रही है, जबकि इससे आंदोलन पहले 0 को था। त्याग आधे घर द्वार खत्म, जानबे नहीं करते हैं कि क्या मना खेत में कौन सब्जी है, कई को मुर्गी चेंगना है, हम तो अपना घर का बैल बकरी को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो वो त्याग है।